Good morning everyone. Oh, sorry. Good evening everyone. I hope all of you are doing good. So मैं अभी जा रहा हूँ एक मैकेनिक के पास. तो you know that कि अभी ये मोटरसाइकिल चल चुकी है अराउंड 8037 किलोमीटर्स. तो ऑलमोस्ट 3500 किलोमीटर्स हो गए हैं. तो लास्ट वीक मैं गया था रॉयल इनफील्ड सर्विस सेंटर ओखला. तो वहाँ पे मैंने सर्विस करवा ली थी बट ऑयल चेंज नहीं करवाया था. तो सर्विस वहाँ पे बेसिक फोर्ड सर्विस थी. तो उसमें ऑयल रॉयल इनफील्ड वैसे भी नहीं चेंज करता. ये आपके ऊपर होता है कि ऑयल चेंज करना है कि नहीं करना है. तो ऑयल तो मैं हर सर्विस में ही चेंज करवा देता हूँ. बट इस बार आई एम प्लानिंग टू स्विच टू रॉयल इनफील्ड टू फुल्ली सिंथेटिक ऑयल. रॉयल इनफील्ड जो देता है वो बैरल्स में लिक्विड गन, वो सेमी सिंथेटिक होता है. वो ठीक है, उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है. बट जब आप उसे लॉन्गर राइड्स पे चलाते हो तब इसमें दिक्कत आती है. इंजन जब हीट हो जाता है तब बहुत ज़्यादा नॉकिंग करना शुरू हो जाता है. और जो थोड़ा सा अराउंड 2500 किलोमीटर्स के बाद एक अजीब सी रफनेस आ जाती है सॉइल में, जो कि मेरे को बहुत अजीब लगती है. तो इस बार ऑयल वो अपने सर्विस सेंटर में चेंज नहीं करने देते. तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ से जनरल चेकअप वगैरह करवा लो, जो भी मतलब ग्रीसिंग चेन टाइटनिंग वगैरह जो भी होना है वो आप यहाँ से करवा लो, ऑयल चेंज बाहर से करवा लेना. मैंने कहा ये तो ठीक है, क्योंकि अगर मैं चाहता तो मैं पूरी सर्विस भी बाहर से करवा सकता था. बट एक मेजर इशू है कि ये अभी वारंटी में है मेरी मोटरसाइकिल. और BS6 फ्यूल इंजेक्टेड, तो मैं चाहता हूँ कि जितनी वारंटी है वो तो उसमें तो कम से कम पूरी वारंटी में रहेगी. कुछ ख़राब हो तो चेंज हो सके. तो अगर ऐसे जब रेगुलर सर्विस रिकॉर्ड्स रहते हैं रॉयल इनफील्ड के तो वो सर्विस वॉइड नहीं करते. तो मैंने वहाँ से सर्विस करवा ली है और कुछ इश्यूज़ भी थे तो फिर वो भी चेंज करने थे. तो वही है. इसमें इसका एक बल्ब भी नहीं जल रहा है बाइक का, फ्रंट वाला. तो वो भी मुझे चेंज करवाना है. तो मैं आपको एक बार ऑयल दिखा देता हूँ कि ऑयल कौन सा ले रहे हैं हम, यूज़ कर रहे हैं. मतलब ऑयल मेरे पास बहुत टाइम से पड़ा हुआ था. तो और ये सर्विस वन ऑफ द एक्सपेंसिव सर्विस होंगी जो मैंने आज तक करवाई है. एक ऑलमोस्ट एक कार की सर्विस के प्राइस का सर्विस कॉस्ट आ रहा है. रुको पहले मैं आपको हेडलाइट दिखा देता हूँ. तो ये है खाली इसका पार्किंग बल्ब जल रहा है और नॉर्मल बल्ब ये खाली हाई बीम में जल रहा है. फिलामेंट ख़राब हो गया है इसका. तो ये एक तो ये बल्ब चेंज करवाना है. ये दोनों भी ख़राब हो गई थी बट ये मैंने घर पे चेंज कर दी थी. बाकी तो कोई इशू ऐसा तो नहीं है. अब मैं आपको ऑयल दिखा देता हूँ कौन सा यूज़ कर रहे हैं हम. ये ऑयल फ़िल्टर था जो मैंने रॉयल इनफील्ड से लिया था. सो ये ऑयल है कैस्ट्रॉल पावर वन अल्टीमेट 15W50 फुली सिंथेटिक है ये. तो मुझे इस पर बहुत अच्छी डील मिल रही थी. एक नोन थे मेरे तो मैंने उनसे ले लिया. वैसे ये अराउंड 700 रुपीज़ पर बॉटल रिटेल कर रहा है. तो रॉयल इनफील्ड में यूसी में 2.5 लीटर्स डलता है. तो मेरे पास 1 लीटर्स की 3 बॉटलें हैं. और अभी क्योंकि ये मैं अपने सेमी सिंथेटिक से फुली सिंथेटिक पे स्विच कर रहा हूँ तो मैं ये लिक्विड मॉली का इंजन फ्लश भी यूज़ करूँगा. बिकॉज़ वैसे तो इंजन फ्लश अराउंड आपको 15,000 या 12,000 किलोमीटर्स के बाद सर्विस में यूज़ करना चाहिए कार्बन डिपॉजिट्स वगैरह साफ़ करने के लिए. बट मैं सेमी सिंथेटिक से फुली सिंथेटिक जा रहा हूँ तो मैंने सोचा कि पुराने ऑयल का बिल्कुल रेसिड्यू वगैरह ना रहे, इसलिए मैंने फिर ये भी ले लिया. और एक ये भी ले लिया है. दिस इज़ कॉल्ड 40 एडिटिव शूटर फ्यूल सिस्टम क्लीनर. तो जब मैं इसमें फ्यूल डलवाऊँगा तब मैं ये बॉटल डाल दूँगा तो उससे फ्यूल लाइंस क्लीन हो जाती हैं बिना इंजेक्टर वगैरह खोले. और एक इंजन ऑयल सप्लीमेंट भी लिया है मैंने जो ये लिक्विड मॉली का आता है MOS2 शूटर. तो ये इंजन ऑयल के साथ इंजन में डलता है. तो ये भी डाल के देखेंगे कैसा रिस्पॉन्स है. और जो मैं बल्ब यूज़ कर रहा हूँ
वो ये वाला है फिलिप्स एक्सट्रीम विजन G-Force। ये रॉयल इनफील्ड के बल्ब से अराउंड 2 टाइम्स है प्राइस में, या अप्रॉक्स 3 टाइम्स है, क्योंकि रॉयल इनफील्ड का जो बल्ब है वो 240-50 रुपीज़ का आता है, ये अराउंड 800 रुपीज़ का रिटेल करता है। तो इस बार ये भी डलवा के देखता हूँ क्या क्या रिस्पॉन्स है, क्योंकि उसकी लाइट जो रॉयल इनफील्ड का स्टॉक बल्ब है वो कम भी होती है, और 2 बार मैं चेंज करवा चुका हूँ। तो मैंने सोचा इस बार थोड़ा डिफरेंट पे जाते हैं, क्योंकि LEDs मुझे पसंद नहीं है, तो मैंने कहा थोड़ा अच्छा बल्ब लेके ही देखते हैं। सो दैट्स अबाउट इट। चलो मैकेनिक ढूंढ लेते हैं यार, कोई मैकेनिक मिल जाए तो डाल दे। तो प्राइसिंग मैं आपको अराउंड एंड में बता दूंगा कि क्या कितने का पड़ा मुझे। वैसे तो अप्रॉक्स फिगर 4700 या 4500 के अराउंड का है, सब कुछ ले दे के, सामान और रॉयल इनफील्ड में भी सर्विस करा के। तो कौन सा, तो मैकेनिक तो शायद पीछे रह गया, तो उसके बाद तो मैंने टीवी किलर भी वापस हटा दिया है, क्योंकि मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था ऐसे चलाना बिना किसी, मतलब थोड़ी सी आवाज़ आनी चाहिए यार भाई, मज़ा सा नहीं आ रहा था टीवी किलर लगा के, स्टॉक एग्जॉस्ट वाली फीलिंग आ रही थी। स्मूथ एंड आउट हो जाती है हल्की सी, बट उसलिए तो एग्जॉस्ट ही लगवाया यार। और ऊपर से अगर आपके पास ऐसा एग्जॉस्ट है जो दोनों काम कर सके, तो उससे बढ़िया क्या है। भैया इंजन ऑयल चेंज करना है। हाँ हाँ सब है, बस वही ऑयल चेंज होना है बस। हाँ कितने? ठीक है। सर्विस करवा लिया मोटरसाइकिल अपनी। सर्विस तो क्या मतलब खाली ऑयल चेंज कराया, सर्विस तो पहले हो गई थी। तो सारी बाइक
हो जाती है ऑलमोस्ट, ऐसी हो गई एकदम स्मूथ हो गई गियर शिफ्टिंग वगैरह। अभी तो ऑयल का डिफरेंस मुझे पता चल नहीं रहा है, तो ऑयल का डिफरेंस तो अभी कोई खास ऐसा पता नहीं चल रहा, पर जैसे ही नया ऑयल डालते हैं वो वाली फीलिंग तो है बिल्कुल। स्मूथ एज बड़ा मैन, स्मूथ एज बड़ा। देखेंगे इस बार MS02 भी डाला है जो इंजन इंटेक होता है, फिर फ्लश भी किया है इंजन ऑयल बिल्कुल। एग्जॉस्ट भी हैवी फील हो रहा है, साउंड ऑफ बहुत ज़्यादा। ओह मैन नाइस। यहाँ रुक के एस्टिमेशन बता देता हूँ क्या था, मतलब टोटल सर्विस में हुआ है, खाली ऑयल चेंज में भी तो ये वाली। तो जो बेसिक सर्विस में होता है ऑयल चेंज हुआ था, ये बल्ब ख़राब था तो ये बल्ब डाला है, ये हल्का सा वाइट सा है फिलिप्स एक्सट्रीम विद इन G-फोर्स, ये दोनों ख़राब थे, ये चेंज करवाए थे मैंने। ब्रेक पैड खत्म हो गए थे, ब्रेक पैड चेंज करवाए थे, एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर, तो ये बेसिक जो चेन टाइटनिंग वगैरह ये सब हुई थी सर्विस में। एक बार मैं आपको रफ एस्टिमेट भी बता देता हूँ कि कितनी कॉस्टिंग आई थी, मैंने अपने फ़ोन में नोट कार्ड में किया हुआ है, मैं उसको स्क्रीन के साइड में भी लगा दूँगा कि कितने का हुआ है। तो ये आ गया बुलेट सर्विस। तो जो मैंने सर्विस सेंटर पे सर्विस करवाई थी उसकी कॉस्ट आई थी 215 रुपीज़। और कैस्ट्रॉल का जो ऑयल था मेरे को बहुत अच्छी डील मिली थी, बट मैंने वो वाला रेट डाला है जो अमेज़ॉन या फिर और कोई सेलर के पास मिल रहा है, जो 700 रुपीज़ पर बॉटल के हिसाब से। तो 3 बॉटल्स डली थी तो वो 2100 रुपीज़ की आई थी, तो ये 3 बॉटल का प्राइस है। तो हाफ लीटर अभी बच गया है, वो अगली सर्विस में यूज़ हो जाएगी, तो अगली बार हमें खाली 2 बॉटल्स लेनी होंगी। ब्रेक पैड्स आए थे अराउंड 270 रुपीज़ का, एयर फिल्टर भी 270 रुपीज़ का था, ऑयल फिल्टर 80 रुपीज़ का था, और लिक्वी मॉली इंजन फ्लश 270 रुपीज़ का था। लिक्वी मॉली का जो ये 40 पेट्रोल शूटर है 290 रुपीज़ का, ये अभी मैं फ्यूल डलवाऊँगा तो उसमें ऐड करूँगा। और MS02 की 2 ट्यूब्स अराउंड 500 रुपीज़ की थी। और जो बल्ब डलवाया है, बल्ब की कॉस्ट ऑफ एक्सक्लूड भी कर सकते हैं, ये सर्विस का पार्ट नहीं है, बट मैंने ऐड कर दिया था, तो 800 रुपीज़ ये था। तो टोटल कॉस्ट 4795 आई थी। और 200 रुपये भाई ने इंजन ऑयल चेंज करने के लिए थे, तो अराउंड 5000 रुपीज़ की ये सर्विस थी भाई साहब। और इतने में ऑलमोस्ट एक मारुति सर्विस हो जाती है यार। कौन कहता है इनफील्ड्स, अगर ढंग से मेंटेन करोगे तो जेब पे भारी पड़ेगी। बट ये किसी ऐसी जगह पैसा वेस्ट करने से तो बहुत ही अच्छा है, कम से कम फिर इंजॉय तो करते हो। कितने वादे दिए, तेरी याद सताए रात रात, तेरी याद सताए रात रात। How could you leave दिन तेरे किड धा धा धा। How could you leave दिन तेरे किड धा। How could you leave दिन तेरे किड धा धा धा।